हेलो नमस्कार साथियों, आपके सामने फिर से अपना मॉडल पेपर 42 लेकर के हाजिर है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये है गायनी का पेपर। इसके बाद में एक एना का पेपर और डालने वाले हैं, जो बचे हुए एनाटॉमी के क्वेश्चन हैं वो डाल के फिर अपन जीके के क्वेश्चन डालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान किस जानवर में किया गया? तो सबसे पहले कृत्रिम गर्भाधान कुतिया के अंदर किया गया। भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान 1939 में पैलेस डेयरी फार्म मैसूर में किसने किया? तो सबसे पहले किसने किया? संपत कुमारन ने। वीर्य एकत्रण करते समय कृत्रिम योनि का जमीन के साथ कोण होना चाहिए। तो जमीन के साथ है वो कोण कितना होना चाहिए? 45 डिग्री। सांड से एक सप्ताह में कितनी बार वीर्य एकत्र करना चाहिए? एक सप्ताह में कितनी बार वीर्य एकत्रण करना चाहिए? तो कम से कम यहाँ पर आ गया कितना? 2 बार। कुत्ते के लिए कृत्रिम योनि की लंबाई होती है, तो कुत्ते के लिए जो कृत्रिम योनि है उसकी लंबाई होती है 20 सेंटीमीटर। कृत्रिम योनि का नॉर्वेजियन मॉडल किस जानवर में काम में लेते हैं? तो नॉर्वेजियन मॉडल जो है सूअर में काम में लिया जाता है। शुक्राणुओं की सांद्रता शून्य होना, तो शुक्राणुओं की सांद्रता का शून्य होना है एंजियोस्पर्मिया। वीर्य में सभी शुक्राणुओं का मृत होना, तो सभी शुक्राणुओं का मृत होना होता है नेक्रोजोस्पर्मिया। ठीक है। वीर्य का आयतन कम होना, तो वीर्य का आयतन अगर कम हो जाए तो इसे कहेंगे हाइपोस्पर्मिया। सांड के वीर्य का भूरा रंग किस कारण होता है? तो सांड का जो वीर्य है उसका भूरा रंग जो है वो ओर्काइटिस के कारण होता है। सांड के वीर्य का हरा रंग किस कारण होता है? तो वीर्य का जो हरा रंग है वो किस कारण से होगा? तो ये स्यूडोमोनास के कारण। सांड को छेड़ने पर स्खलन के समय क्या प्रभाव पड़ता है? तो सांड को छेड़ने पर स्खलन के समय क्या वीर्य का जो आयतन है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। सांड के वीर्य का पीला रंग किस वजह से होता है? तो वीर्य का जो पीला रंग है वो रहेगा राइबोफ्लेविन की वजह से। शुक्राणु के किस भाग में एक्रोसोम पाया जाता है? तो शुक्राणु का जो हेड रहता है उसमें क्या मिलेगा? एक्रोसोम देखने को मिलेगा। कौन सा हार्मोन एलएच की तरह कार्य करता है? तो कौन सा हार्मोन है जो एलएच की तरह कार्य करता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। असामान्य शुक्राणुओं की प्रतिशत में वृद्धि होना कहलाता है। तो असामान्य शुक्राणुओं के प्रतिशत में वृद्धि होना टेरेटोजूस्पर्मिया कहलाता है। क्या कहलाता है? टेरेटोजूस्पर्मिया कहलाता है। विश्व में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान 1780 में किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? तो विश्व की बात कर रहा है इस बार, तो विश्व में था लेज़ारो स्प्लेनजानी। कौन सी जानी? लेज़ारो स्प्लेनजानी। समलैंगिक व्यवहार किस जानवर में हीट का लक्षण है? तो समलैंगिक व्यवहार आपके गाय के अंदर हीट का लक्षण है। फ्रेंच मिनी स्ट्रो की माप है, तो फ्रेंच मिनी स्ट्रो की माप है 133 mm × 2 mm। गाय में प्रसव की कुल कितनी अवस्थाएं होती है? तो गाय में प्रसव की कुल 3 अवस्थाएं देखने को मिलती है। वीर्य में जिंक की सांद्रता से संबंधित शुक्राणु विकार जो है वो क्या कहलाएगा? वो डैग डिफेक्ट कहलाएगा। नर जनन अंगों का जो अध्ययन है, नर जनन अंगों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? नर जनन अंगों का अध्ययन है एंड्रोलॉजी। प्रोइस्ट्रस अवस्था में किस मादा जानवर की योनि से रक्तस्राव देखने को मिलता है? तो ये है आपके कुतिया से। डिफ्यूज प्लेसेंटा किस में पाई जाती है? तो डिफ्यूज प्लेसेंटा आपके घोड़ी में देखने को मिलती है। रुमंथी जानवरों में किस प्रकार की अपरा पाई जाती है? तो रुमंथी जानवरों में कोटिलिडनरी प्लेसेंटा जो है वो पाई जाती है। कुतिया में किस प्रकार की अपरा पाई जाती है? तो कुतिया के अंदर जो बात करें तो जोनरी प्लेसेंटा पाई जाती है। किस प्रकार की अपरा में प्रसव के समय रक्तस्राव नहीं होता? तो ये आपके नॉन डेसिडुएट प्लेसेंटा होती है, इसके अंदर नहीं देखने को मिलेगा। पशुधन में किस प्रकार की अपरा पाई जाती है लाइव स्टॉक में? तो मेनली अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछे तो अपन क्या बोलेंगे? नॉन डेसिडुएट प्लेसेंटा इसका आंसर देंगे। सभी पालतू जानवरों में किस प्रकार की अपरा पाया जाता है? तो पालतू जानवरों की अगर अपन बात करेंगे तो उसमें एलेंटोइक प्लेसेंटा इसका आंसर जाएगा। एपिथीलियो कोरियल प्रकार की अपरा किस में देखने को मिलती है? तो एपिथीलियो कोरियल जो है वो सूरी, ऊँटनी, घोड़ी सभी में देखने को मिलती है। रुमंथी जानवरों में किस प्रकार की अपरा पाई जाती है? तो रुमंथी जानवरों के अंदर सिनडेस्मोकोरियल टाइप की अपरा देखने को मिलेगी। गाय भैंस में कृत्रिम गर्भाधान की कौन सी विधि काम में ली जाती है? तो गाय भैंस में जो है वो रेक्टोवेजाइनल विधि जो है वो काम में ली जाती है। नेक्स्ट है, कॉर्क स्क्रू विधि द्वारा किस मादा जानवर में कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है? तो ये आपके सुअरी में देखने को मिलेगा। घोड़ी में कृत्रिम गर्भाधान एआई किस विधि से किया जाता है? तो घोड़ी के अंदर जो है वो आपके वेजाइनल विधि द्वारा किया जाता है।
भारत में कृत्रिम गर्भाधान एआई हेतु सबसे ज़्यादा काम में ली जाने वाली जो सीमन स्ट्रो है वो है फ्रेंच मिनी। वीर्य को हिमशितित करने के लिए सबसे ज़्यादा काम में लिया जाने वाला जो क्रायोजन है वो है तरल नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि हिमशितित वीर्य को चोट से बचाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाने वाला क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट जो है वो क्या है, तो वो ग्लिसरॉल है दोस्तों। जर्मन सीमन स्ट्रो किस पदार्थ की बनी होती है, तो जर्मन सीमन स्ट्रो की बात करें तो ये पॉलीप्रोपाइलिन की बनी होती है। कृत्रिम गर्भाधान करते समय सीमन स्ट्रो के किस भाग को काटा जाता है, तो कृत्रिम गर्भाधान करते समय लेबोरेटरी सील को। फर्ग्यूसन्स रिफ्लेक्स प्रसव की किस अवस्था में होता है, तो फर्ग्यूसन्स रिफ्लेक्स जो है वो द्वितीय अवस्था में देखने को मिलता है। प्रसव के समय मादा जानवर में अधिक मात्रा में ऑक्सीटोसिन स्रावित होने को कहा जाता है, तो अधिक मात्रा में ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होता है तो इसे फर्ग्यूसन्स रिफ्लेक्स कहते हैं। पार्चुरेशन की सबसे छोटी अवस्था होती है, तो प्रसव की सबसे छोटी अवस्था होती है द्वितीय अवस्था। नेक्स्ट, एक स्पर्मेटोगोनिया में कितने शुक्राणु बनते हैं, तो एक स्पर्मेटोगोनिया में कितने बनते हैं, 64 शुक्राणु बनते हैं। वृषण में तापमान नियंत्रण करता है, तो वृषण में तापमान नियंत्रण का जो काम है वो पैम्पिनिफोरम प्लेक्सस करता है। अंड जनन का जो फर्स्ट अरेस्ट होता है वो कौन सी फेज़ में होता है, तो ये होता है आपके प्रोफेज फर्स्ट में। और अंड जनन का जो सेकंड अरेस्ट होता है ये कब देखने को मिलेगा, ये मेटाफेज सेकंड में देखने को मिलेगा। अंड जनन का फर्स्ट अरेस्ट प्रोफेज फर्स्ट की किस अवस्था में होता है, प्रोफेज फर्स्ट में भी किस अवस्था में होता है, डिप्लोटिन अवस्था के अंदर होता है। कास्टिंग ऑफ वेदर्स कहा जाता है, तो कास्टिंग ऑफ वेदर्स जो है ये अपन यूटेराइन प्रोलेप्स को कहते हैं। भ्रूणीय झिल्लियों का 12 से 24 घंटे बाद भी शरीर से बाहर न आना कहलाता है, तो ये आपके कहलाएगा रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, आरओपी जिसे बोलेंगे। सुअरी में डिस्टोकिया का मुख्य कारण है, तो डिस्टोकिया का मुख्य कारण है सेकेंडरी यूटेराइन इनर्सिया। अब है मिलान कीजिए वाले क्वेश्चन, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे क्वेश्चन की 51 क्वेश्चन जो है इसके अंदर मिलान कीजिए में अपन बात करें बीच, तो इसमें मध्यकाल की जो बात रहेगी वो कितने दिन की रहेगी, 9 दिन की। फिर बात करें मेयर, तो मेयर के अंदर कितने दिन रहेगा, 6 दिन। फिर काऊ की बात करें तो काऊ में क्या है 12 से 24 घंटे। फिर अपन बात करें ईव की, तो ईव में कितना रहता है, लगभग 36 घंटे, कितना रहता है, लगभग 36 घंटे। फिर अपन बात करें डो की, तो डो में कितना रहता है, 48 घंटे देखने को मिलेगा। और सौ जो है इसमें अपने को 2 से 2.5 दिन देखने को मिलेंगे, 25 नहीं है 2.5 है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है इसमें टेबल को अपने को मिलान करना है कि जो वुल्फियन डक्ट है ये तो आपके किसका निर्माण करती है, नर जनन अंग के निर्माण से संबंधित है। और मुलेरियन डक्ट जो है वो मादा जनन अंगों के निर्माण से संबंधित रहेगी। फिर बात करें ओस पेनिस, तो ये किस में देखने को मिलेगा, कुत्ते के अंदर। ओस फ्रेनिक जो है वो आपको किस में देखने को मिलेगा, ऊँट के अंदर। फिर कोटिलिडनरी प्लेसेंटा, तो ये कोटिलिडनरी प्लेसेंटा जो है ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी, गाय के अंदर देखने को मिलेगी। फिर अपन बात करते हैं प्रोइस्ट्रस ब्लीडिंग, तो ये आपको कुतिया के अंदर देखने को मिलेगी। और लास्ट ओव्यूलेशन फोसा, तो ओव्यूलेशन फोसा आपको घोड़ी के अंदर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है इसमें फिर से देखिए, कृत्रिम योनि का जो डेनिस मॉडल है ये किसके लिए होगा, आपके सांड से, ठीक है। अंगूर के गुच्छे जैसा अंडा से कहाँ देखने को मिलेगा, तो सुअरी के अंदर। फिर अपन बात करें बादाम आकार का जो अंडा से है वो कहाँ देखने को मिलेगा अपने को, बादाम आकार का अंडा से अपने को गाय में देखने को मिलेगा। कृत्रिम योनि का जो मिसिसिपी मॉडल है ये घोड़े के लिए यूज करेंगे। और नॉर्वेजियन मॉडल जो है वो किसके लिए यूज करते हैं, सुअरी के लिए यूज करते हैं, सुअर के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं, सुअर के लिए। तो यहाँ ध्यान रखें सुअर और सुअरी दोनों दे रखें, तो ये नॉर्वेजियन मिसिसिपी मॉडल कृत्रिम योनि किसके लिए यूज करेंगे, मेल के लिए यूज करेंगे, तो इसका आंसर सुअर जाएगा। और यहाँ बात करें अंडा से फीमेल में मिलेगा तो सुअर ही जाएगी, कोई ज़्यादा कन्फ्यूज़न ही नहीं है यहाँ तो कुछ भी। अगला देखिए प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड कौन सा रहेगा आपके, प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन प्रोजेस्टेरोन जो हो जाएगा। हीट, तो हीट के लिए कौन रहेगा भैया, एस्ट्रोजन जिम्मेदार रहेगा हीट के लिए। सुपर ओव्यूलेशन, तो सुपर ओव्यूलेशन के लिए कौन रहेगा, PMSG। और ईस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन के लिए कौन रहेगा, ईस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन के लिए आपका PGF2 अल्फा कौन रहेगा,
PGF2 अल्फा रहेगा। फिर अपन बात करें स्यूडो प्रेगनेंसी, तो स्यूडो प्रेगनेंसी बीच में देखने को मिलती है, और कॉकिंग ऑफ टेल जो है, कॉकिंग ऑफ टेल आपको किस में देखने को मिलती है, सी कैमल में देखने को मिलती है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, दोनों टेबल का मिलान करना है कि समलैंगिक लक्षण, तो समलैंगिक लक्षणों से अपन पहचान किसके अंदर करते हैं भैया, गाय के अंदर करते हैं। पहली बात क्लियर हो गई। फिर देखिए यहाँ से नेक्स्ट, फिर है फ्लेहमान रिएक्शन, तो ये जो फ्लेहमान रिएक्शन है ये किसके लिए देखेंगे, सांड के लिए। नेक्स्ट देखिए ओवेरियन बर्सा जो है, ओवेरियन बर्सा है वो कहाँ देखने को मिलेगा अपने को, कुतिया के। क्लाइटोरिस का इरेक्शन, तो क्लाइटोरिस का इरेक्शन अपने को घोड़ी के अंदर दिखने को मिलेगा, या किंकलिंग ऑफ क्लाइटोरिस, यानी क्लाइटोरिस जो है वो वाइब्रेट करती हुई दिखाई देगी। तो ये हीट का लक्षण किसके अंदर है, घोड़ी के अंदर। बार बार पेशाब करना, तो बार बार पेशाब करना ये किसके अंदर देखने को मिलेगा, भैंस में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भैंस में देखने को मिलेगा। चलो नेक्स्ट है साइलेंट हीट, तो साइलेंट हीट कहाँ देखने को मिलेगी, भैंस में। फेलस जो है, फेलस है वो मुर्गे का जो पेनिस। राइडिंग टेस्ट, राइडिंग टेस्ट अपन कहाँ देखेंगे, राइडिंग टेस्ट अपन सुअरी के लिए यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट है वैक्सिंग, वैक्सिंग आपका किसके अंदर देखने को मिले, घोड़ी में। फिर अपन बात करेंगे कॉकिंग ऑफ टेल, तो कॉकिंग ऑफ टेल किस में है, ऊँटनी के अंदर। नेक्स्ट देखिए शुक्राणुओं की सांद्रता का क्वेश्चन है, किसकी सांद्रता का क्वेश्चन है, शुक्राणुओं की सांद्रता का क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट बुल सीमन के अंदर देखें तो कितना है, 1200 मिलियन पर ml मिलेंगे शुक्राणु। दूसरा है स्टेलियन, तो स्टेलियन सीमन के अंदर देखें तो 120 मिलियन पर ml मिलेंगे। बोर के सीमन में अगर देखने जाएंगे तो 270 मिलियन पर ml मिलेंगे। फाउल के सीमन में देखेंगे तो 3500 मिलियन पर ml मिलेंगे। रो सीमन की अगर रैम सीमन की अगर बात करें तो रैम सीमन में कितने देखने को मिलेंगे अपने को, 3000 देखने को मिलेंगे। और सबसे लास्ट टर्की के सीमन की अगर बात करें तो इसमें 7000 मिलियन पर ml देखने को मिलेगी शुक्राणुओं की सांद्रता। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि डबल फोल्डेड प्रोफ्यूज जो है वो कहाँ मिलेगी अपने को, घोड़े के अंदर। फिर अपन बात करें डैग डिफेक्ट की, तो डैग डिफेक्ट जो है वो किसकी रिलेटेड है, कौन से खनिज से, जिंक की कमी से। मुर्गे का जो शिश्न है उसे क्या कहते हैं, फेलस कहते हैं। ओस पेनिस अपने को कहाँ देखने को मिलता है, ओस पेनिस अपने को कुत्ते में देखने को मिलता है। फिर अपन बात करें प्रीप्यूटियल डाइवर्टिकुलम, तो प्रीप्यूटियल डाइवर्टिकुलम कहाँ मिलेगा अपने को, सूअर में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि डिस्टोकिया का मुख्य कारण कौन से जानवर में क्या रहता है। ठीक है, डिस्टोकिया का मुख्य कारण कौन से जानवर में क्या रहता है, तो यूटेराइन इनर्शिया जो डिस्टोकिया का कारण बनेगा वो किस में बनेगा, सूअर में। फिर अगला रिंग वोम्ब जो है वो डिस्टोकिया का कारण किस में बनता है, भेड़ में। फिर अपन बात करें नेक्स्ट, तो यूटेराइन टॉर्जन जो है ये किस में बनता है मुख्य कारण डिस्टोकिया का, तो ये भैंस में बनता है मुख्य कारण। फिर बात करें भ्रूण के आकार का पेल्विक की तुलना में असमानुपाती होना, तो ये किसके अंदर देखने को मिलेगा, गाय में। और पोस्चर में गड़बड़ी होना ये कहाँ देखने को मिलेगा, घोड़ी के अंदर। अगला देखिए, एक तरफ हार्मोन है और उसके स्रोत बताने हैं। ईस्ट्रोजन का स्रोत क्या रहेगा, ग्रेफियन फॉलिकल। प्रोजेस्टेरोन का स्रोत क्या रहेगा, सीएल कार्पस ल्यूटियम। एफएसएच का जो स्रोत है वो क्या रहेगा, अग्रपीयूष ग्रंथि। ऑक्सीटोसिन का जो स्रोत है वो क्या रहेगी, पश्चपीयूष ग्रंथि। और पीएमएसजी का स्रोत क्या है, घोड़ी की अपरा। ठीक है, तो ये हॉर्मोन्स के स्रोत रहेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि यूटेराइन इनर्शिया जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन जिम्मेदार। पायोमेट्रा, तो इसके लिए PGF2 अल्फा। उपचार, उसका उपचार यूटेराइन इनर्जिया। ठीक है, तो उसका उपचार कौन रहेगा, ऑक्सीटोसिन। पायोमेट्रा के लिए क्या रहेगा, PGF2 अल्फा। अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ, तो अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ क्या रहेगी, प्रोजेस्टेरोन। और रिंग वॉर्म के लिए क्या बोलेंगे, वाल्थेमेट ब्रोमाइड। क्या बोलेंगे, वाल्थेमेट ब्रोमाइड। देखो उपचार और वो कारण भी वही रहेगा, क्योंकि ऑक्सीटोसिन की कमी की वजह से, तो यूटेराइन इनर्शिया ऑक्सीटोसिन की वजह से क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मिलान कीजिए,
तो मिलान कीजिए, इसमें बात करें तो हीट का मिलान किससे हो जाएगा, आपके ईस्ट्रोजन। प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी मेंटेन कौन सा है, प्रोजेस्टेरोन। मिल्क लेट डाउन कौन है, ऑक्सीटोसिन। और मिल्क होल्डिंग कौन है, मिल्क होल्डिंग है एपिनेफ्रिन। मिल्क होल्डिंग कौन सा है, एपिनेफ्रिन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों। मिल्क लेट डाउन के लिए जिम्मेदार कौन है और मिल्क होल्डिंग यानी मिल्क को रोक के कौन रखता है, और सुपर ओव्यूलेशन के लिए जिम्मेदार कौन है, पीएमएसजी। अगला देखिए कि सुअरी जो है इसमें गर्भपात का मुख्य कारण क्या है, लेप्टोस्पाइरा है। फिर अपन बात करें कुतिया के अंदर गर्भपात का जो मुख्य कारण है वो ब्रूसेला कैनिस है। फिर अपन बात करें भेड़ में जो गर्भपात का मुख्य कारण है वो कैम्पाइलोबैक्टर है। और घोड़ी में गर्भपात का मुख्य कारण है वो हर्पीज वायरस है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले बात करें मेस्टाइटिस की, तो मेस्टाइटिस है अयन में सूजन। मेट्राइटिस क्या है, गर्भाशय में सूजन। पायोमेट्रा क्या है, पायोमेट्रा है गर्भाशय में मवाद पड़ जाना, ठीक है। और एनिस्ट्रस क्या है, गर्मी में नहीं आना, ठीक है। फिर है ओरकाइटिस, तो ओरकाइटिस क्या है, वृषण में सूजन। ओरकाइटिस क्या है, वृषण में सूजन। और लास्ट बात करें साल्पिंगाइटिस, तो ये है अंडवाहिनी में सूजन। अगला देखिए ओवेरियन बर्सा, सॉरी ओव्यूलेशन फोसा। ओव्यूलेशन फोसा जो है वो किस में देखने को मिलेगा अपने को, घोड़ी के अंदर। ओवेरियन बर्सा जो है वो कहाँ मिलेगा, कुतिया के अंदर, कुतिया में देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं बल्बस ग्लैंडिस की, तो बल्बस ग्लैंडिस जो है वो कहाँ मिलेगा अपने को, कुत्ते में देखने को। और कोरोना ग्लैंडिस है वो कहाँ देखने को मिलेगा, ये अपने को देखने को मिलेगा किस में, घोड़े के अंदर। भैया किस में देखने को मिलेगा, घोड़े के अंदर। और रटिंग पीरियड जो है ये अपने को कहाँ देखने को मिलेगा, ऊँट के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बाइपर्टाइट यूट्रस। बाइपर्टाइट यूट्रस आपके किस में रहेगा, घोड़ी में। फिर अपन बात करें कॉर्क स्क्रू सर्विक्स, तो ये कहाँ रहेगी, सुअरी में। ड्यूप्लेक्स यूट्रस ये कहाँ देखने को मिलेगा, खरगोश में। बात करें अपन किसकी, वी शेप यूट्रस, तो कुतिया में। और मेटेस्ट्रस ब्लीडिंग जो है, मेटेस्ट्रस ब्लीडिंग है वो गाय में देखने को मिलेगी। बस 2 क्वेश्चन और है। बात करें घोड़ी के अंदर, तो गर्भ परीक्षण का तरीका क्या होता है, क्यूबोनी टेस्ट होता है। ऊँटनी के अंदर क्या होता है, कोकिंग ऑफ टेल होता है। गाय के अंदर क्या होता है, रेक्टल पाल्पेशन होता है। और भेड़ के अंदर क्या होता है, एब्डोमिनल पाल्पेशन होता है। अगला देखिए, डिस्टोकिया को सही करने के लिए भ्रूण को उसके अक्ष पर घुमाना। तो डिस्टोकिया को सही करने के लिए भ्रूण को उसके अक्ष पर घुमाना, इसे कहते हैं रोटेशन। क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है डिस्टोकिया सही करने के लिए भ्रूण को उदर गुहा में धकेलना, इसे कहते हैं रिपल्सन। क्या कहते हैं, रिपल्सन। डिस्टोकिया को सही करने के लिए भ्रूण को उसके ट्रांसफर अक्ष पर घुमाना, तो इसे कहते हैं वर्जन। क्या कहते हैं इसे, वर्जन। मृत भ्रूण को बाहर निकालने का तरीका, तो मृत भ्रूण को बाहर निकालने का जो तरीका है वो है फिटोटोमी। जीवित भ्रूण को बाहर निकालने का तरीका, तो जीवित भ्रूण को बाहर निकालने का तरीका है सी सेक्शन। क्या है, सी सेक्शन। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत। एक एनाटॉमी का पेपर और आएगा, उसके बाद फिर अपन जीके के पेपर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।